औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मावर मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त डियर स्टूडेंट, हम साल अव्वल उर्दू के सबक नंबर 7 फाका में रोज़ा का मुतालिया कर रहे हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ मजमून। इसके पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज इस सिलसिले का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं सुने तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तीसरे और आखिरी लेक्चर के साथ हम शुरू करते हैं। बात यहां तक पहुंची है कि मुगलों का जवाल हो चुका, शाही खानदान उजड़ गया। शाहजोर जो मुगल बादशाह का भांजा था, अपनी वालदा यानी जो उनकी वालदा है वो साथ हैं और बीवी है और साथ छोटी बहन। अच्छा, यहाँ एक ज़रा मुगालता दूर कर ले, मुझे भी ज़रा मुगालता हुआ कि जो शाहजोर की वालदा है, देखें ये उनके भांजे हैं, तो वो बादशाह के ख़ानदान से, ठीक है, लेकिन ज़रा वो बादशाह की वालदा नहीं है, वो शाहजोर की वालदा है, ज़हन में रखिएगा। ठीक जी। वहाँ से निकले, एक गांव में आए। गांव वालों ने कुछ दिन तो खादत मदारत की, लेकिन ज़ाहिर है वो खुद भी गरीब थे, बैठ के कब तक खिला सकते थे। तो फिर उनके ज़िम्मे लगाया कि आप कुछ काम करें, बैठ कर ना खाएं। तो ज़िम्मे ये लगा कि जो शहज़ादा शाहजोर ये खेतों की निगरानी किया करेगा और घर की ख़वातीन जो है, शाही ख़वातीन, वो उनके कपड़े सितिया करेंगी। ठीक है। तो इस तरह गांव में उनको पनाह नसीब हुई और इसके बदले उन्होंने कहा आपको छोटा सा छप्पर दे दिया और कहा सारा साल का आपको गल्ला दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आगे शुरू करते हैं। चनाचे यही हुआ। मैं कौन, शाहजोर, मैं सारा दिन खेतों पर जानवर उड़ाया करता था और घर में औरतें कपड़े सीती थीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि भादों का महीना आया और गांव में सबको बुखार आने लगा। मेरी अहलिया और बहन को भी बुखार ने आ दबाया। वो गांव, वहां दवा और हकीम का क्या जिक्र। ठीक है जी। वो छोटा सा गांव था, वहां कोई हकीम दवा मेडिसिन लेते नहीं थे, खुद लोट पोट कर अच्छे हो जाते थे। लोट पोट यानी उलट पुलट कर, यानी मान लोग बीमार होते थे, तकलीफ काट के खुद ही ठीक हो जाते। तसव्वुर नहीं था कि इलाज होगा, डॉक्टर होगा, हकीम होगा, दवा होगा। मगर हमको दवाइयों की आदत थी, सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। ठीक है जी। वो कहते हैं तकलीफ उठानी पड़ी, दवाएं नहीं थी, तो बहुत मुश्किल यानी हमने हालात देखे। अभी वो सिलसिला बुखार का चल रहा है कि इसी दौरान में एक दिन जोर की बारिश हुई कि जंगल का नाला चढ़ आया। अब जंगल का नाला चढ़ना यानी नाला भर जाना और पानी का ओवरफ्लो करके बाहर निकलना। और इतना पानी निकला कि गांव में कमर कमर पानी हो गया, यानी इंसान की कमर तक पानी आ गया, यानी बहुत ज्यादा पानी आ गया। तो जाहिर है आप समझते हैं घर की हर चीज खराब हो गई। गांव वाले तो इसके आदी थे, लेकिन हमारी हालत इस तूफान के सबब मरने से भी बदतर हो गई। यानी इस तरह की मुसीबत शाही खानदान ने कभी देखी नहीं थी। चूंकि पानी का क्योंकि पानी एक दफा ही रात के वक्त में घुस आया था, इसलिए हमारी औरतों की चारपाइयां बिल्कुल ही घर के आप हो गई। यानी एकदम रात को पानी आया तो पूरी चारपाइयां ही डूब गई। जाहिर है जब कमर कमर तक पानी होगा, चारपाइयां तो डूब जाएंगी। और औरतें चीखें मारने लगी, यानी एक ऐसी अचानक मुसीबत सामने आ गई कि उनको समझ नहीं आई, चीखें मारने लगी। आखिर बड़ी मुश्किल से छप्पर की बिलियों में 2 चारपाइयां अड़ा कर औरतों को इन पर बिठाया। ये छप्पर की बिलियां क्या होती है? छप्पर तो आपने देख लिया, कच्चा बना हुआ घास फूस का मकान। बिलियां दरअसल लकड़ी के सतून को कहते हैं। ठीक है। यानी होता ही है कि लकड़ी के सतून या बांस खड़े कर दिए जाते हैं और उन बांसों पर छत डाल दी। बांसों के इर्द गिर्द भी घास लपेट दी जाती है या कच्ची दीवार होती है। तो जो उसके अंदर, छप्पड़ के अंदर बांस लगी होते हैं ना, उनको कहते हैं छिपर की बिलियां। तो किया ये, जब औरतें पानी में, ज़ाहिर है वो चारपाइयां डूब गई, तो जो छप्पर की बिलियां थी उनके साथ रस्से लटकाए जाते हैं ऊंचे करके और उनमें चारपाइयां लटका दी गई। यानी इस तरह औरतों को बचाया कि
छप्पर में जरा ऊंचे बांस के साथ रस्सों की मदद से चारपाइयां लटका दी गई और फिर औरतों को उन पर बिठाया। ठीक है, ये होते छप्पर के बिलिए। पानी घंटे भर में उतर गया, जरा पानी आया निकल गया, मगर गजब ये हुआ कि खाने का अनाज और ओढ़ने बिछाने के कपड़े तर कर गए। अब ज़रा सारी चीजें नीचे थी, अनाज गीला होके खराब हो गया, कपड़े गीले होके खराब हो गए, तो ये नई मुसीबत। पहले पानी की मुसीबत, पानी उतर गया, अनाज खराब, हर चीज गीली। मुसीबत दर मुसीबत, कहते हैं मुसीबत जब आती है अकेली नहीं आती, बहुत सी मुसीबतें साथ लेकर आती है। अगली मुसीबत, पिछली रात, यानी पिछली रात को तब रात के आखिरी वक्त में, पिछले पैर, लेट नाइट जिसको आप कहते हैं, मेरी बीवी के दर्द ज़ै शुरू। दर्द ज़ै प्रेगनेंसी की तकलीफ है, जब औरत बच्चा पैदा करने लगती है तो वो जो तकलीफ होती है दर्द ज़ै कहते हैं। साथ ही जाड़े से बुखार ने भी आ लिया। जाड़ा सर्दियां थी, सर्दियों की बादशाह थी बुखार, यानी बुखार भी है, वो प्रेग्नेंट भी है और अब वो दर्द ज़ै में मुब्तला भी है। और आधी रात का वक्त भी है, मदद करने वाला कोई नहीं, कपड़े गीले हैं। उस वक्त की परेशानी बस बयान करने के काबिल नहीं, यानी इतने परेशान थे बता नहीं सकते। अंधेरा गुप्त, मींह की झड़ी, मींह बारिश लगातार हो रही है, कपड़े सब गीले, आग का सामान नामुकम्मल। जब औरत ये दर्द ज़ै में तकलीफ में होती है तो ये किया जाता है कि गर्म पानी से टकोर की जाती है ताकि तकलीफ कम हो, लेकिन जारी टकोर करने के लिए आग जलानी पड़ती है। आग के लिए लकड़ी चाहिए और लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, या तो दस्तयाब ही नहीं या गीली हो चुकी है, और आपको पता है गीली लकड़ी नहीं जलती, तो आग का सामान नामुकम्मल, यानी आग के सामान की जरूरत पड़ती है दर्द ज़ै के, यानी डिलीवरी के प्रोसेस में, जचगी के दौरान, और वो चीज़ भी मौजूद नहीं है। और जाहिर है डॉक्टर हकीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने पढ़ा। हैरान थे इलाही, क्या इंतजाम किया जाए। दर्द बढ़ना शुरू हुआ और मरीजा की हालत निहायत अबतर हो गई, यहां तक कि वो तड़पने लगी और तड़पते तड़पते जान दे दी। देखिए, जब नाजो नाम में परवरिश होती है तो दवाइयों के आदी होते हैं, और जब आप दवाइयों के आदी होते हैं तो जिस्म में कुव्वत मुदाफ़िअत, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, वो नहीं होती दवाइयों के तौर पे, क्योंकि दवाइयाँ खाते हैं। अब यहाँ दवाई दस्तयाब है नहीं। और तसव्वुर करें एक औरत तकलीफ में है, और ये बड़ी तकलीफ होती है दर्द ज़ै की, बच्चा जनने की, तो सहूलियात नहीं थी, दवा नहीं थी, दवा दारू नहीं था, कोई इलाज करने वाला नहीं था, तड़प तड़प कर जान देती। बच्चा पेट ही पे रहा, यानी बच्चा पेट में है और माँ मर गई। चूंकि सारी उम्र नाजो नेमत में पली थी, गदर की मुसीबतें ही उनकी हलाकत के लिए काफी। गदर जब जंग आज़ादी तो उस वक्त इतनी मुसीबतें आई, ठीक है, उस वक्त तो खैर जान बच गई, मगर ये बात कि अब झटका ऐसा पड़ा कि जान लेगी, और अब वो जान की बाजी हार गई। रात को घर में लाश पड़ी है, मैयत पड़ी है, और कोई पुरसा देने वाला नहीं, कोई हौसला देने वाला नहीं, कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। सुबह हो गई, गांव वालों को खबर हुई, उन्होंने कफन वगैरह मंगवा दिया, और दोपहर तक ये मोहताज शहजादी गोरे गरीबा में हमेशा के लिए जा सोई। नाज़ो नेम तो आपने देख लिया, ऐशो इशरत, गोर कहते हैं कब्रिस्तान को, गोरे गरीबा गरीबों का कब्रिस्तान, या मुसाफिरों का, गरीब मुसाफिर को भी कहते हैं, यानी गुर्बत का मतलब मुसाफिर भी होता है। तो गाँव का एक तो अपना कब्रिस्तान होता है, और बाज़ जगह ऐसी होती हैं जो मुसाफिर यानी जो लावारिस होते हैं उनको दफन किया जाता है, उसको भी गोरे गरीबा कहा जाता है। तो हमेशा के लिए उसमें जा सोई। मुर्दे को, मैयत को तो दफन कर दिया गया, लेकिन जिंदा पेट तो रोटी मांगता है, ये हाजत है। तो अब जो हम जिंदा थे, यानी अब हमको खाने की फिक्र हुई कि अनाज सब भीग कर सड़ गया था, गल सड़ गया था, खराब हो गया था। गांव वालों से भी मांगते लिहाज आता था, वो भी हमारी तरह इस मुसीबत में गिरफ्तार थे, क्योंकि इनका अनाज खराब हुआ तो सबका ही खराब हो गया ना, पूरे गांव में सैलाब पानी आया था। ताहम बेचारे गांव के चौधरी को, यानी जहाँ का वडेरा बड़ा था, खुद ही ख्याल हुआ, और उसने कुतब साहब से 1 रुपए का आटा मंगवा दिया। कुतब साहब कोई मकामी दुकानदार होगा जो मतलब गले की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करता है। वो आटा निस्फ के करीब खर्च हुआ होगा कि रमजान शरीफ का चांद नजर आया। रमजान मुबारक शुरू हो रहा है। वालदा साहबा का दिल बहुत नाजुक था,
ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتے تھے، مصیبت میں گزرا زمانہ یاد آتا تھا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہیں ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئی۔ یہ پہلے جو لوگ بیان کیا کرتی تھی نا، دیکھیں انسان مصیبتیں، وہ ایک شعر ہے نا کہ مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ تو جو مصیبت برداشت کرتے کرتے، تکلیف برداشت کرتے کرتے، بیان کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے انسان کو صبر آ جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو وہی کیفیت ہے، پہلے وہ بیان کیا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، لیکن اب کے کیا ہوا؟ رمضان کا چاند دیکھ کر انہیں ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا، ان کو کچھ ڈھارس سی ہو گئی، ڈھارس، تھوڑا حوصلہ ملا۔ 5 دن تو آرام سے گزر گئے، کس کے؟ رمضان المبارک کے۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، 5 روزے گزر چکے ہیں، اور پھر کیا ہوا؟ آٹا ختم ہو گیا۔ 5 روز تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہوا تو بڑی دشواری پیش آئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اور پاس ایک کوڑی تک نہ تھی۔ درپیش ہونا، سامنا کرنا۔ کوڑی ایک سکہ ہوتا تھا 20 پیسے کا، یعنی 1 روپے میں 5 کوڑی ہوتی، تو کوڑی 20 پیسے کا سکہ۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، سارا دن کے بھوکے اور شام کو کچھ بھی نہیں، صرف پانی، سادہ پانی سے روزہ کھولا۔ بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا، شدید بھوک تھی، کلیجہ منہ کو آنی یعنی پیٹ میں ہول اٹھنا، درد ہونا، تکلیف ہونا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے بہت رویا کرتی تھی، یعنی پہلے تو بیان کیا کرتی تھی، لیکن وہی بات، اب صبر آ چکا، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی خاموشی و اطمینانی سے میرے دل کو سہارا ہوا کہ چلیں، صبر آ گیا، رونا دھونا کم ہوا۔ اور چھوٹی بہن کو، جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھی، دلاسا دینے لگا۔ ماں کو تو صبر آ گیا، لیکن اس کو دلاسا دے رہا ہوں میں۔ کس کو؟ چھوٹی بہن کو، 10 سال کی بچی کو۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے پر نڈھال ہو کر چارپائی پر جا گری۔ اب دلاسا ذرا کیا دیا ہوگا کہ صبر کرو، کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ تھوڑا آسرا ہوا، چارپائی پر جا پڑی، تھوڑی دیر میں سو گئی۔ لیکن بھوک میں نیند بھی کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ تھا۔ غوطہ کیا کہتے ہیں؟ نیند کی جھپکی، تھوڑی دیر آپ بیٹھے نا، یہ ایک دم آپ کو نیند آتی ہے اور پھر آپ یوں ایک دم اٹھ بیٹھتے ہیں، تو نیند کی جو تھوڑی سی جھپکی آتی ہے، اس کو غوطہ کہتے ہیں۔ اس غوطے اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت ہو گیا۔ ساری رات بھوکے پڑے رہے۔ سحری آپ جانتے ہیں، صبح جب ہم کھانا کھاتے ہیں روزہ کا۔ والدہ صاحبہ اٹھی، یعنی افطاری میں بھی کچھ نہیں ملا، ساری رات بھوکے پیاسے سوتے جاگتے رہے، ظاہر رات کو نیند بھی نہ آئی۔ صبح تہجد کی نماز، جو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے فجر سے پہلے، جب رات ہوتی ہے اس وقت کی تہجد کی، یعنی رات کے آخری وقت کی نماز۔ تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی، اس کا نقل کرنا بھی محال ہے۔ ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ ملی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم طلب کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے، اور جس طرح آپ نے پہلے پڑھا، وہ نیک خاتون ہے ان کی والدہ، تو وہ اللہ کو واسطہ دے رہی ہیں کہ جب ہم خوشحال تھے، جب ہمارا روز تھا، تو ہمارے گھروں سے محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا جاتا تھا۔ آج ہم خود محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہم پہ فضل و کرم فرما، خالی پیٹ روزے رکھیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے جس کے منہ میں کل ایک کھیل اڑ کر نہیں؟ دیکھیے، بڑے سے قصور ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ بھی قادر ہے، سزا دینے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس لیے واسطہ دیا جا رہا ہے اس معصوم بچی کا، جو 10 سال کی ایک چھوٹی معصوم بچی ہے،
کہا جا رہا ہے کہ اس سے کیا خطا ہوئی ہے، جس کو ہم کو کھیل کہتے ہیں اناج کے دانے کو، یعنی اس کے منہ میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں گیا، وہ بھی بھوکی ہے. اس چھوٹی معصوم بچی کا واسطہ دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم طلب کیا جا رہا ہے اور التجا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل و کرم فرما اور ہمارے حالات کو بہتر. بھوکے پیاسے ہیں. دوسرا دن بھی یہی گزر گیا، یعنی شام کو افطاری میں بھی کچھ نہیں کھایا، رات بھوکے رہے، صبح خالی پانی ہی سحری کی دوسرے روزے کی، اور سارا دن یوں ہی گزر گیا. فاقے میں روزہ در روزہ رکھا، یعنی روزہ در روزہ، روزے کے بعد پھر روزہ فاقے میں روزہ رکھا. جب تصور کریں ایک دن کی بھوک، دوسرے دن بھوکا روزہ رکھا، سارے دن بھوکے رہے. شام کے وقت چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا آج ہمارے ہاں نیاز تھی. نیاز ہوتا ہے تبرک اللہ کے نام پہ جو خیرات کر کے غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں تقسیم کی جاتی ہے. آج ہمارے ہاں نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے، اور یہ 5 روپیہ زکوٰۃ کے ہیں. زکوٰۃ کیا؟ جو امیر جو ہوتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں، فرض ہے 100 پر 2.5 روپے، یعنی 2.5%. یہ 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں. ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دیا کرتے تھے، مگر اب کی نقد یہ ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%، یعنی 40واں حصہ. پہلے یہ کرتے تھے کہ 40 بکریوں پہ ہم ایک بکری زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، بکری کی ہی زکوٰۃ دیا کرتے تھے. لیکن اب ہمیں پتہ ہے آپ محتاج ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نقد پیسے دیے جائیں تاکہ آپ کے کام آ سکیں. تو وہ زکوٰۃ کے نقد 5 روپے دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ آمدنی کا 2.5% جو اللہ کے نام پہ غریبوں میں بانٹی جاتی ہے. اب جب بھوکے پیاسے ہوں اور کھانے کو چیزیں مل جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ خوشی کیا ہوگی. یہ کھانا اور روپے، اب مرزا شاہزور بیان کر رہے ہیں، یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوا گویا بادشاہت مل گئی. بہت خوشی. جو 2-3 دن کا بھوکا ہو، تصور کرے اس کے سامنے کھانا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی. دیکھیں روزہ کیوں فرض ہے؟ روزہ اس لیے فرض ہے کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، ورنہ نہ ہو. تو وہی بات، اب وہ لگتا ہے مجھے بادشاہت مل گئی. خوشی خوشی والد کے آگے سارا قصہ کہا کہ اس طرح پیسے بھی آ گئے، کھانے کو چیزیں بھی آ گئی. کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا جاتا تھا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلاک نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا ہے. گردش فلاک زمانے کی گردش، یعنی عروج و زوال. لیکن عورت ذات جو کی توں اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے، جو کی توں بالکل ویسے کی ویسے غیرت داری پر قائم ہے، یعنی ویسی غیرت موجود ہے. چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا. متغیر ہو جانا، رنگ فک ہو جانا، رنگ اڑ جانا، یہ شدید تکلیف دکھ کی حالت میں ہوتا ہے رنگ متغیر ہونا. انہوں نے تیور بدل کر کہا، تیور بدل کر، انداز بدل کر، غصے میں کہا. میں تو خوشی میں تھا لیکن والدہ کے تیور بدلے اور غصے میں انہوں نے کہا تف ہے تیری غیرت پر. تف گالی کے انداز میں لعنت، کسی پہ لعنت بھیجنا، پھٹکار بھیجنا، اس کو تف کہتے ہیں. تو ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے، بڑے سخت لفظ بول رہی ہے کیونکہ ماں خود بھی دکھی ہے. تف ہے تیری غیرت پر، یعنی ان کی غیرت کو کہا جا رہا ہے، لڑکارا جا رہا ہے. خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے. ارے اس سے مر جانا بہتر تھا. اگرچہ ہم مٹ گئے ہیں مگر ہماری حرارت نہیں مٹی، غیرت تو نہیں گئی نا. غیرت کا مر جانا، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے. صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں ہے. تو صدقے کی کھانا لے آیا، زکوٰۃ کی روٹی لے آیا، ہم غیرت مند ہیں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہے. شیوا عادت، یعنی شاہزور تو خوش ہو رہا ہے لیکن ماں جو غیرت مند خاتون ہے ان کا رنگ متغیر ہو گیا، ان کو یہ اچھا نہیں لگا. والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے کا مطلب ہوتا ہے صدمے سے بے جان ہو جانا، یعنی کہتے جسم میں جان باقی نہ رہنا.
चाह के उठकर ये चीजें वापस कर रहा हूं। ये माँ ने गैरत दिलाई ना, तो जो बहुत खुश हो रहे थे चीजें मिलने पर, अब गैरत जागी तो दिल करा वापस कर आए। मगर वालदा ने रोका, खुदा को ये मंजूर है तो हम क्या करें, सब कुछ सहना होगा। वालदा को भी पता था, वापस कर दिया तो भूखे पेट क्या करेंगे, एक छोटी बच्ची भी साथ है, चलो अल्लाह को ये मंजूर है तो ऐसे ही सही। ये कहकर खाना रख लिया और रोजा खोलने के बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया। 5 रुपए का आटा मंगवाया, जिससे रमजान खैर खूबी से बसर हो गया। इसके बाद 6 महीने गांव में रहे, फिर दिल्ली चले आए। जब दिल्ली में अमन बहाल हुआ, यानी अंग्रेजों ने यहाँ माफी का ऐलान कर दिया, तो फिर वापस दिल्ली आ गए। यहाँ आकर वालदा का इंतकाल हो गया और बहन की शादी कर दी। अंग्रेज सरकार ने मेरी यानी शाहजोर की 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी, जिस पर आजकल जिंदगी का इन्हासार। क्या दुख भरी दास्तान शाही खानदान की, जो उनकी किताब बेगमात के आंसू से की गई। पेंशन होता है महाना मिलने वाली सरकारी इमदाद। दिल्ली वापस इसी घर से आए थे कि शायद कोई इमदाद मिल जाए, या सारी उम्र दिल्ली में गुजारी थी, शायद कोई मिल जाए जो उनका आसरा बन सके। और ऐसा ही हुआ, अंग्रेज सरकार ने 5 रुपए माहवार माहाना पेंशन मुकर्रर कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा एक अरूज ज़वाल की दास्तान, जिसमें हमारे लिए इबरत भी है, हमारे लिए नसीहत भी है। हमें चाहिए कि इससे सीखें। सबक डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तशरीह मुकम्मल हुई। लेकिन मुझे बार बार ये कहा जाता है कि जब आप तशरीह किया करें तो साथ खुलासा भी बता दिया करें, लिखवा दिया करें। तो खुलासा आमतौर पर पूरे सबक का 1/3 होता है, यानी तीसरा हिस्सा होता है। तो इस सबक में टोटल अल्फाज तकरीबन 2800 है, तो इसका 1/3 तकरीबन 900 बनता है। तो ये जो मैंने खुलासा है ये तकरीबन 900 अल्फाज में है, ठीक है, 1/3। तो ये आपके सामने है, इसको आप नोट समझ लें, खुलासा समझ लें। मैं ज़बानी रीड आउट कर देता हूँ, सबक आप पढ़ चुके हैं, तो खुलासा की मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून फाके में रोज़ा। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के भाई मिर्जा सलीम बहादुर के कुंबे के अरूज ज़वाल की इबरतनाक कहानी है, जिसमें बताया गया है कि जब लाल किले पर मुगलों का परचम लहराता था, मिर्जा सलीम बहादुर महल में गवैयों के गानों से लुत्फ अंदोज होते थे। मगर रमजानुल मुबारक की आमद पर इबादत में खलल की वजह से उनकी वालदा ने ऐसी महफिलों पर पाबंदी लगा दी, तो वो मसाइब के मशवरे पर दिल बहराने के लिए शाम को इफ्तारी से पहले जामे मस्जिद जाने लगे। जामे मस्जिद में जा बजा इबादत की महफिलें और इफ्तारी के वक्त शाही किला और उमरा की तरफ से भेजे गए वसी दस्तरखान का मंजर उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल नया तजर्बा था। मिर्जा सलीम के एक भांजे मिर्जा शाहजोर भी नौमरी के सबब अक्सर अपने मामू की सोबत में शरीक हुआ करते थे। मुसन्नफ ने इस मजमून में बयान करदा मुगली आहद के अरूज ज़वाल की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनी। उनका बयान है, यानी शाहजोर का, कि जब मुगल सल्तनत ये लफ्ज़ गलत हो गया जी, मुझे ठीक करने दीजिए, कि जब मुगल सल्तनत और दिल्ली का अरूज था और फिर वक्त आया कि दिल्ली मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, किला उजड़ गया, उमरा को फांसियां दी गईं और मोजस बेगमात लोगों के घरों में मामागिरी करने लगी। फिर वो वक्त भी देखा जब जामे मस्जिद दिल्ली के को घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया। अगरचे बाद में मुसलमानों को मस्जिद वापस मिल गई, मगर पहले वाली शान बाकी ना रही। मिर्जा नौशाह ने कुछ तरद्दुद के बाद अपनी दर्दनाक कहानी सुनाते हुए बताया
कि जब अंग्रेजों ने ताकत के बलबूते पर दिल्ली शहर और शाही खानदान की रिहाइश का लाल किला पर कब्जा कर लिया तो शाही खानदान को अपने वारसों की तड़पती लाशें छोड़कर जान बचाने के लिए बेगबाद समेत किले से भागना पड़ा। वो अपनी बूढ़ी वालदा, कमसिन बहन और हामला बीबी को साथ लेकर महज 2 रथों में घर से कूच करते हुए गाजियाबाद की तरफ रवाना हुए, मगर रास्ते में अंग्रेजों की मौजूदगी की वजह से कुतुब साहब की तरफ चल पड़े। दौरान सफर गोजरों ने हमला करके सब माल असबाब लूट लिया तो उन्होंने बेसरो सामानी की हालत में भूखे प्यासे इस लक्कोदक जंगल में अपना सफर जारी रखा। औरतें तख्तो ताराज को याद करते हुए रोती और बैन करती, जिनसे मेरा कलेजा फटा जाता, मगर उन्हें दिलासा देकर आगे चलने की हिम्मत बंधाता। वालदा ठोकरें खाती कहती, तकदीर उनको ठोकरें खिलवाती है जो ताजवरों की ठोकरें मारते हैं। किस्मत ने उनको बेबस कर दिया जो बेबसों के काम आते थे। अलकिस्सा गिरते पड़ते मुसलमान मेवातियों के एक गांव में पहुंचे। उन्होंने इब्तदा में हमारी खातिर की और चौपाड़ में हमको ठहरा दिया, मगर फिर जल्द ही उकता गए और हमें एक छप्पर में भेज दिया और मुझे कोई काम काज करने की हदायत की, मगर मुझे तो तीरों तफंग के अलावा कोई हुनर ना आता था। आखिर मेरे आंसुओं पर तरस खाते हुए उन्होंने रिहाइश और अनाज के एवज मुझे खेतों की रखवाली और औरतों को कपड़े सीने का काम दिया और यूं हमारी गुजर औकात होने लगी। एक मर्तबा फादों के महीने में सबको बुखार हो गया तो दवा न मिलने के सबब बड़ी तकलीफ सहना पड़ी। इसी दौरान इतनी शदीद बारिश हुई कि कमर कमर तक पानी खड़ा हो गया, जिसमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पानी तो उतर गया मगर सारा अनाज बर्बाद कर गया। इसी दौरान रात को पिछले पहर मेरी बीवी के दर्द ज़ै शुरू हो गया। वो नाजो नेमत में पली हुई तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और तड़प कर जान की बाजी हार गई। हम जिंदों को खाने की फिक्र हुई क्योंकि अनाज सब भीग चुका था, भीग कर खराब हो गया था। आखिर वहां के चौधरी ने तरस खाकर 1 रुपए का आटा मंगवा दिया। इसी दौरान रमजान शरीफ शुरू हो गया। 4-5 रोजे तो आराम से गुजर गए, मगर जब आटा खत्म हुआ तो बड़ी मुश्किल पेश आई। शाम को पानी से रोजा खोला। भूख के मारे कलेजा मुंह को आता था। भूख में नींद भी कहाँ आती है। इसी नातवानी में सहरी का वक्त हो गया। वालदा साहबा ने तहज्जुद की नमाज के बाद बड़े दर्दनाक अल्फाज में अल्लाह ताला से दुआ मांगी। दूसरे रोज भी फाके में रोजा दर रोजा रखा। शाम के वक्त चौधरी का आदमी न्याज का दूध और मीठे चावल और ज़कात के 5 रुपए दे गया, जो मुझे बड़ी नेमत मालूम हुए, और खुशी खुशी वालदा को सारा किस्सा सुनाया। मगर यह सुनकर वालदा, गैरतमंद वालदा का रंग मुतगय्यर हो गया और उन्होंने तेवर बदल कर मुझे कहा, तुफ है तेरी गैरत पर, खैरात और ज़कात लेकर आया और इस पर खुश होता है, सदका खोरी हमारा शिवा नहीं। वालदा की इन बातों से मुझे शर्म के मारे पसीना आ गया और चीजें वापस करने का इरादा किया, मगर इस मजबूरी की हालत में वालदा ही ने रोक दिया। इसके बाद मजीद 6 माह उसी गांव में रहे। फिर दिल्ली चले आए, जहां वालदा का इंतकाल हो गया और बहन की शादी कर दी। अंग्रेजी सरकार ने मेरी भी 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी, जिस पर आजकल जिंदगी का इन्हासार है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने सबकी खुलासा देखा। उम्मीद है आपको ये सबक समझ आ गया होगा और अब इस सबक से कोई भी सवाल करने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले किसी सबक में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
اپنا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا عروج و زوال زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور ہمیں ہر وقت برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، یعنی اچھے وقت میں برے وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں برے وقت سے بچائے۔ اللہ حافظ۔